जय हिंद, हेलो एवरीवन। तो जैसे कि आपको मालूम है कि देखिए, इससे जो पहले क्लास जो था हम लोग का, तो इससे पहले जो क्लास था वो सोशल साइंस का था। ठीक है, सोशल साइंस का था। आइए, ये जो क्लास है, ठीक है, ये साइंस के लिए, किसके लिए है जी? साइंस के लिए। ठीक है, चलिए तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव जो रहेंगे आपको जो है 80 रहेंगे। ठीक है, और इसमें से जो है आपको 40 ठो ऑब्जेक्टिव बनाना है। कितना? 40। कितना? 40 ऑब्जेक्टिव बनाना है। ठीक है, तो आइए यहाँ पर जो है हम लोग लगभग 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो है कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, चलिए। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यह सेक्शन ए है और सेक्शन ए में जो है ऑब्जेक्टिव है और ऑब्जेक्टिव प्रश्न का जो है जवाब देना है। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास का क्या कहलाता है? ठीक है, जैसे ये गोलीय दर्पण है, ठीक है, तो इसका जो वृत्ताकार, ये चौड़ाई, एक तरीके से ये चौड़ाई क्या कहलाएगा? बताइए, यहाँ पर जो चौड़ाई है, ये चौड़ाई क्या कहलाएगा? तो याद रखिए, क्या कहलाएगा? गोलीय दर्पण का द्वारा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? गोलीय दर्पण का द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? ये देखिए, इसका चमकने वाला सतह क्या है जी? यहाँ इधर से, ठीक है, इधर से इसका चमकने वाला सतह है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, इधर से, ठीक है, इधर से चमकने वाला इसका सतह है, धंसा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर होता है F और यहाँ पर होता है C। ठीक है, तो ये धंसा हुआ है, तो ये तो अवतल है, तो प्रकाश जब इधर से जाएगा, इधर से, ठीक है, तो इसके विपरीत दिशा में ये आ रहा है F। ठीक है, तो F भी निगेटिव होगा और C भी निगेटिव होगा। ठीक है, F कहने का मतलब क्या, यानी P से लेकर के F के बीच की दूरी जो है ये क्या होगा? ऋणात्मक होगा, और ये भी क्या होगा? C यानी R। ये भी क्या हो जाएगा? वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक, फोकस दूरी ऋणात्मक। तो ये कैसे, किस दर्पण में हो रहा है? तो ये हो रहा है अवतल दर्पण में। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए, जब आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है, जब आप यहाँ पर देख रहे हैं तो इसको इधर से रंग दिए, और जब इधर से रंग दिए, ठीक है, जब इधर से रंग दिए तो देखिए, तो ये चमकने वाला सतह यहाँ पर है, इधर है चमकने वाला सतह। ठीक है, इधर से चमकेगा, तो चमकने वाला सतह क्या है जी? उठा हुआ है। कैसा है? तो उठा हुआ है, और जब उठा हुआ है तो आपको याद रखना है, चमकने वाला सतह क्या है? तो उठा हुआ है। यहाँ पर होता है F और यहाँ पर होता है C। ठीक है, तो अब देखिए, प्रकाश इधर से चलेगी, प्रकाश इधर से चलेगी ना, तो ये देखिए, ये प्रकाश की दिशा में F है और प्रकाश की दिशा में क्या है? तो प्रकाश के ही दिशा में क्या है जी? तो प्रकाश के ही दिशा में क्या है? तो C है। ठीक है, इसको छोटा F बोलेंगे और इसको बड़ा R बोलेंगे। तो F और जो छोटा है, देखिए यहाँ पर छोटा F और जो बड़ा R होगा, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी क्या होंगे? बताइए तो क्या होंगे? क्या होंगे? तो प्रकाश की दिशा में है तो धनात्मक होंगे। ठीक है, और ये चमकने वाला सतह उठा हुआ है, तो ये कौन सा दर्पण है? ये है उत्तल दर्पण। ठीक है, ये है उत्तल दर्पण है। तो ये बताइए, धनात्मक किस में हो रहे हैं? ये
छोटा एफ यानी फोकस दूरी और बड़ा आर ये वक्रता त्रिज्या किस में धनात्मक हो रहा है, तो उत्तल दर्पण में। किस दर्पण में? उत्तल दर्पण में, ठीक है, उत्तल दर्पण में। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला है जी कि निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी जो होगा धनात्मक होगा, तो उत्तल दर्पण की, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर की, कन्वेक्स मिरर की। चलिए 2 का ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि किस वर्ण यानी प्रकाश का, किस वर्ण रंग का, किस वर्ण यानी किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे बड़ा है, तो किसका? सभी लोग जानते हैं रेड का, लाल का, ठीक है, किसका जी? लाल का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है चलिए क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 4 है किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के किस भाग पर पड़ता है, तो किस पर? रेटिना पर। किस पर? रेटिना पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है जी, निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? चलिए तो याद रखिएगा निर्वात में। किसमें? वैक्यूम यानी निर्वात में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, दूरदृष्टि वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है। देखिए यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, समझ लेते हैं यहाँ पर 2, ठीक है, 2 प्रकार के दृष्टि दोष को हम लोग देख लेते हैं। वैसे तो 4 होते हैं, ठीक है, वैसे कितने दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन हम लोग देखेंगे कितने प्रकार के जी? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? तो 2 प्रकार के देख लेते हैं। देखिए पहला जो होता है दूरदृष्टि दोष होता है, ठीक है, और दूसरा क्या होता है? तो लघु दृष्टि दोष, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि देखिए दूरदृष्टि दोष में दूर के चीज़ को देख सकते हैं, ठीक है, दूर के यानी दूर के चीज़ को आप देख सकते हैं, ठीक है। और निकट दृष्टि दोष में इसको निकट भी बोल सकते हैं या लघु भी बोल सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं, देखिए यहाँ पर निकट दृष्टि दोष और दूसरा क्या हो जाएगा? निकट, ठीक है, याद रखिएगा निकट। एक होता है दूर दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तु को देख सकते हैं लेकिन निकट को चीज़ को नहीं देख सकते हैं, तो क्या कहलाएगा? दूर दृष्टि दोष कहलाएगा, ठीक है। दूर की वस्तु को देख सकते हैं, निकट को नहीं देख सकते हैं, तो कैसा दोष है जी? दूर दृष्टि दोष। लेकिन जिसमें निकट की वस्तु को देख सकते हैं लेकिन दूर की वस्तु को नहीं देख सकते हैं, ठीक है, नहीं देख सकते हैं, उसे क्या कहा जाएगा? निकट दृष्टि दोष, ठीक है। चलिए तो याद रखिएगा कि यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन क्या है जी, देख लीजिए। क्वेश्चन है कि दूरदृष्टि वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है। तो दूरदृष्टि है तो दूर की वस्तु को हम लोग देख सकते हैं, ठीक है, तो यानी दूर की वस्तु को देख सकते हैं, याद रखिएगा दूर की वस्तु को देख सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक अभिसारी एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, ठीक है। एक अभिसारी किरण पुंज, स्टार्ट करते हैं 6 से, क्वेश्चन नंबर 6 से, कि दूर दृष्टि वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है, तो दूर की वस्तुओं को देख सकता है, ठीक है, दूर की वस्तुओं को देख सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है जी, कि एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है। एक अभिसारी
किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है तो परिवर्तित किरण पुंज कैसा होगा? तो याद रखिएगा अभिसारी होगा। क्या होगा? अभिसारी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि एक प्रिज्म से एक वर्णीय किरण गुजरे तो इसका क्या नहीं होगा? यदि एक प्रिज्म से एक वर्णीय किरण गुजरे तो इसका क्या नहीं होगा? तो वर्ण विक्षेपण नहीं होगा। क्या नहीं होगा? वर्ण विक्षेपण नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है कि वायु में कांच के उत्तल लेंस की वायु में शक्ति होगी कितना? तो कांच का जो होता है एफ यानी उत्तल का जो एफ होता है फोकस दूरी क्या होता है? धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है। तो पी यानी शक्ति क्या हो जाएगा? 1/f हो जाएगा। तो यदि यह एफ रहेगा धनात्मक तो शक्ति भी क्या हो जाएगा? धनात्मक हो जाएगा। और ये उत्तल दर्पण में एफ धनात्मक ही होता है, इसीलिए शक्ति भी क्या हो जाएगा? तो धनात्मक ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, धनात्मक, पॉजिटिव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि जल की एक गोलीय बूंद में व्यास के अनुदिश आपतित किरण का कितनी बार अपवर्तन होगा? कितनी बार अपवर्तन होगा? तो 2 बार अपवर्तन होगा। कितनी बार? 2 बार अपवर्तन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 है कि स्विच लगाए जाते हैं जी, स्विच लगाए जाते हैं तो गर्म तार में, किस तार में? गर्म तार में यानी हॉट वायर में पॉजिटिव इसको कहा जाता है, पॉजिटिव वायर कहा जाता है। स्विच किस में लगाए जाते हैं? तो गर्म तार में ही लगाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 है कि जूल पर कूलाम क्या कहलाता है? जूल पर कूलाम क्या कहलाता है? तो वोल्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? वोल्ट कहलाता है। जूल पर कूलाम क्या कहलाता है? तो वोल्ट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 है कि चुंबक यानी चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? तो टेस्ला होता है। क्या होता है? तो टेस्ला। ठीक है, इसे 12T से सूचित किया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? तो टेस्ला होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है? विद्युत घंटी जो है विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है? तो चुंबकीय प्रभाव पर जो है कार्य करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 है डायनेमो बदलता है। चलिए डायनेमो बदलता है तो यांत्रिक ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी को किस ऊर्जा में? तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 अपवर्तनांक का रंग पर निर्भर करना क्या कहलाता है? अपवर्तनांक का रंग पर निर्भर करना क्या कहलाता है? चलिए तो वर्ण विक्षेपण कहलाता है। क्या कहलाता है? डिस्पर्सन यानी वर्ण विक्षेपण कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 है कि एक मोटर कार के पश्चदर्शी दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है। एक मोटर कार के पश्चदर्शी दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है। क्या होता है जी? तो वस्तु से छोटा होता है। क्या होता है? वस्तु से छोटा होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है कि एक विद्युत सेल से धारा एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान हो जाता है। क्या हो जाता है? चलिए क्या हो जाता है? चलिए क्या हो जाता है?
चलिए, एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान क्या हो जाता है? तो विद्युत वाहक बल से जो है कम हो जाता है। क्या हो जाता है? लेस देन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी विद्युत वाहक बल से जो है कम हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 19 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है कि एक अवतल दर्पण के ध्रुव एवं फोकस के ठीक, एक अवतल दर्पण के ध्रुव एवं फोकस के ठीक मध्य स्थित बिंब के लिए आवर्धन कितना होगा? चलिए, आवर्धन कितना होगा जी? तो याद रखिएगा कितना होगा, तो 2 होगा। कितना होगा? तो 2 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है कि जीवाश्म ईंधन के जलने से किनके ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं? जीवाश्म ईंधन के जलने से जो है किनके ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं? जीवाश्म ईंधन के जलने से जो है किनके ऑक्साइड जो है उत्पन्न होते हैं? तो याद रखिएगा नाइट्रोजन के। किसके? नाइट्रोजन के। ठीक है, नाइट्रोजन के भी होते हैं, सल्फर के भी होते हैं, कार्बन के भी होते हैं। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी के, इनमें से सभी के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 21 है। वैद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? वैद्युत प्रतिरोधकता का जो है एसआई मात्रक क्या होता है? तो ओम मीटर होता है। क्या होता है? तो ओम मीटर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर का एसआई मात्रक क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो क्या होता है? वेबर होता है। क्या होता है? वेबर होता है। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स में, चलिए चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो वेबर होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 23 है। देखिए, समांगी माध्यम से प्रकाश गमन करता है तो सीधी रेखा में, मतलब सरल रेखा में। ठीक है, यानी समांगी माध्यम से प्रकाश गमन करता है तो सरल रेखा में, यानी सीधी रेखा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है यदि एक प्रिज्म से एक वर्णिक किरण गुजरे, यदि एक प्रिज्म से एक वर्णिक किरण गुजरे तो इसका क्या नहीं होगा? इसका क्या नहीं होगा? तो हम लोग ये देख चुके हैं, इसके पहले क्वेश्चन जो था, वर्ण विक्षेपण नहीं होगा। क्या नहीं होगा? तो वर्ण विक्षेपण जो है नहीं होगा। क्या नहीं होगा जी? तो वर्ण विक्षेपण नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 25 है कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश कितना होता है? कितना होता है? प्रत्येक आवेश पर जो है, देखिए प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश कितना होता है? प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश कितना होता है? तो कितना होता है? 1.6 इंटू, यानी 1.6 गुने 10 का पावर -19 कूलाम होता है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 26 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? कि एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो घोल का पीएच क्या हो सकता है? देखिए, लाल का पहचान, अगर लाल हो जाएगा कुछ तो समझिए उसका जो है पीएच मान क्या है जी? तो 7 से कम। ठीक है, 7 से कम। अगर नीला हो जाएगा, अगर नीला हो जाएगा तो उसका पीएच मान क्या है? तो उसका पीएच मान जो है 7 से अधिक हो जाएगा। ठीक है, और रंगहीन रहेगा तो उसका पीएच मान जो है कितना के बराबर है? तो 7 के बराबर है। ठीक है, जैसे वाटर, यानी पानी, पानी का पीएच मान 7 होता है। तो लाल, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जा रहा है?
एक घोल नीले लिटमस को लाल कर देता है, तो लाल कर देता है तो 7 से कम समझिए, तो घोल का पीएच मान क्या हो सकता है 7 से कम, तो यहाँ पर 7 के बराबर तो होगा नहीं, 9 7 से बड़ा है, 10 भी 7 से बड़ा है, यानी 7 से छोटा कौन है 2 है, इसीलिए इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ई होगा, यानी 2। ठीक है, चलिए पीएच मान कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 27 है, लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है? लोहे की परमाणु संख्या 26 होती है, कितना 26। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है कि सल्फर की बाह्यतम कक्षा में जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो सल्फर 16 पर होता है, तो 2 8, ठीक है, और यहाँ पर कितना कर दीजिए, चलिए तो 5, कितना यानी बाह्यतम कक्षा में कितना हो जाएंगे जी 5, यानी सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो 5 होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 29 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या है कि एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो एनोडीकरण कहलाती है। ठीक है, क्या एनोडीकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है कि कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो याद रखिएगा C2H4, C2H4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 31 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? विरंजक चूर्ण का जो है रासायनिक सूत्र क्या है? चलिए विरंजक चूर्ण का जो है रासायनिक सूत्र क्या है? तो विरंजक चूर्ण का जो है रासायनिक सूत्र CaOCl2 है, CaOCl2। चलिए CaOCl2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? रासायनिक अभिक्रिया में जो है भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो अभिकारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभिकारक कहा जाता है, रिएक्टेंट इंग्लिश में बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 33 है कि टूथपेस्ट होता है। चलिए टूथपेस्ट होता है तो कैसा होता है जी? क्षारीय होता है। कैसा होता है? तो क्षारीय होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 है कि निम्नलिखित में कौन कार्बोक्सिल, यानी निम्नलिखित में कौन कार्बोक्सिल समूह है? निम्नलिखित में कौन कार्बोक्सिल समूह है? चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 34 का सही जवाब कौन सा हुआ? याद रखिएगा, यानी COOH। ठीक है, सिंगल बॉन्ड COOH। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 35 है। क्वेश्चन नंबर 35 है कि निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? निम्नलिखित में किसके कारण जो है अम्ल वर्षा होती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। किसके कारण? SO2 के कारण। ठीक है, SO2 के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 36। निकेल की जो है परमाणु संख्या क्या है जी? निकेल की परमाणु संख्या क्या है? चलिए तो निकेल की परमाणु संख्या कितना है? 28 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 37। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 है कि एक जांच परख नली में लिए गए विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया गया। आधे घंटे के बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है। उस जांच परख नली में कौन सा विलयन था?
तो उस जांच परख नली में कौन सा विलयन था? CuSO4, ठीक है, क्या था? CuSO4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 38 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 है। एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नांकित में कौन सी गैस बनती है? एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नांकित में जो है कौन सी गैस बनती है? तो कौन सी गैस बनती है? चलिए तो याद रखिएगा C2H4। कौन सी गैस? C2H4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 39 है कि हीरा निम्नांकित में किस तत्व का अपरूप है? हीरा जो है निम्नांकित में किस तत्व का जो है अपरूप है? तो सभी लोग जानते हैं, यानी कार्बन का अपरूप है, ठीक है। किसका है? तो कार्बन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 क्या है जी? क्वेश्चन नंबर 40 है कि 1 ग्राम सोने से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? 1 ग्राम सोने से जो है कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? तो 2 किलोमीटर। कितना? 2 किलोमीटर लंबा तार जो है बनाया जा सकता है, खींचा जा सकता है 2 किलोमीटर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41 का सही जवाब कौन सा होगा? कि निम्नांकित यौगिकों में कौन जल में विलय है? निम्नांकित यौगिकों में कौन जो है जल में विलय है? तो सभी लोग जानते हैं ग्लूकोज। क्या? ग्लूकोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42 है कि निम्नांकित में कौन अमलगम है? निम्नांकित में जो है कौन जो है अमलगम है? चलिए निम्नांकित में जो है कौन जो है अमलगम है? तो सोडियम प्लस में Hg, ठीक है, सोडियम और Hg, सोडियम और Hg, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सोडियम Hg। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 है कि एथिलीन का IUPAC नाम क्या है? एथिलीन का IUPAC नाम क्या है? चलिए एथिलीन का IUPAC नाम क्या है जी? तो एथीन है। क्या है? तो एथीन। क्या है? एथिलीन का IUPAC नाम क्या है? तो एथीन है। क्या है? तो एथीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44 है। देखिए ब्यूटेनोन का अणुसूत्र C4H8O है, इसका क्रियाशील समूह क्या है? इसका क्रियाशील समूह जो है क्या है? चलिए इसका क्रियाशील समूह क्या है? तो कीटोनिक है। क्या है? तो कीटोनिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है, एल्काइन में 2 कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? एल्काइन में 2 कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो याद रखिएगा 3। कितने होते हैं जी? तो 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46 है कि सिनेबार किस धातु का अयस्क है? सिनेबार किस धातु का अयस्क है? सिनेबार किस धातु का अयस्क है? Hg का है। किसका है? तो Hg का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 46। चलिए 46 के बाद में है 47। सल्फाइड एस्क का सांद्रण निम्नांकित में किस विधि द्वारा होता है? सल्फाइड एस्क का सांद्रण निम्नांकित में जो है किस विधि द्वारा होता है? तो फेन उत्प्लावन विधि द्वारा, ठीक है, फेन उत्प्लावन विधि द्वारा। इसको झाग विधि भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48 है। जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस जो है मुक्त होती है? चलिए कौन सी गैस जो है मुक्त होती है?
तो हाइड्रोजन गैस। कौन सा गैस? तो हाइड्रोजन गैस। यानी जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49 है। निम्नांकित में कौन सा तत्व सबसे अधिक अधात्वी गुण वाला है? निम्नांकित में जो है कौन सा तत्व सबसे अधिक अधात्वी गुण वाला है? कौन सा तत्व जो है सबसे अधिक अधात्वी गुण वाला है? तो याद रखिएगा क्लोरीन है। कौन सा है? तो क्लोरीन। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 है। नीला थोथा यानी तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या है? नीला थोथा यानी तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या है? तो याद रखिएगा क्या है? CuSO4 × 5H2O। CuSO4 × 5H2O। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51 है। प्रदूषण मुक्त ऊर्जा स्रोत है। चलिए प्रदूषण मुक्त ऊर्जा स्रोत है मतलब जिससे प्रदूषण नहीं होता है, तो कौन है जी? पवन ऊर्जा है, जल विद्युत ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है। ठीक है, तो याद रखिएगा क्या है? चलिए तो इनमें से सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 52 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 52 है। निम्नांकित में किस हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच 3 आबंध होता है? निम्नांकित में किस हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच 3 आबंध होता है? चलिए तो याद रखिएगा C3H4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 53 है कि निम्नांकित में कौन सा यौगिक एरोमेटिक यौगिक है? निम्नांकित में कौन सा यौगिक एरोमेटिक यौगिक है? चलिए तो याद रखिएगा बेंजीन है। क्या है? तो बेंजीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 54 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 है कि उच्च वसा यानी उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण क्या कहलाते हैं? उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण क्या कहलाते हैं? तो साबुन कहलाते हैं। ठीक है, सॉल्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55 है कि एक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है, कितना होती है? तो यह सूत्र है यानी 2n² यानी 2n²। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 56 है। साइटोन का आकार होता है, कैसा होता है? साइटोन का आकार होता है तो ताराकार होता है। ठीक है, यानी स्टार शेप्ड होता है, स्टार लाइक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 57 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 है कि निम्नांकित में कौन सा एक पादप हार्मोन नहीं है? निम्नांकित में कौन सा एक पादप हार्मोन नहीं है? चलिए निम्नांकित में जो है कौन सा एक पादप हार्मोन नहीं है? तो ऑक्टी यानी ऑक्टी नहीं, ऑक्सीटोसिन। ऑप्शन नंबर ए हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 58 है कि यूरिया रक्त में कहाँ प्रवेश करता है? यूरिया जो है रक्त में कहाँ प्रवेश करता है? तो यकृत में। कहाँ? लीवर में। ठीक है, यूरिया जो है रक्त में कहाँ प्रवेश करता है? तो यकृत यानी लीवर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 59 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 है कि निम्नलिखित में कौन सी
कौन सी पारिस्थितिक तंत्र का एक जैव घटक हो सकता है? निम्नलिखित में कौन किसी पारिस्थितिक तंत्र का एक जैव घटक हो सकता है? तो याद रखिएगा कवक, ठीक है, फंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 है कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है? नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है? तो जाइगोट बनता है। क्या बनता है? तो जाइगोट बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61 है कि पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं। चलिए पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं किस में? तो याद रखिएगा कोशिकीय रिक्तियों में भी, ठीक है, छाल में भी, पत्तियों में भी, मतलब इनमें से सभी, यानी पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 है कि सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब कितना होता है? सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब कितना होता है? तो 80 mm होता है। कितना होता है? तो 80 mm होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63 है मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपाद क्या है? बताइए मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपाद क्या है? तो समजात अंग है। क्या है जी? तो समजात अंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 64 है। पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है। देखिए दो होता है, एक होता है जाइलम, ठीक है, और एक होता है फ्लोएम। तो इसका काम क्या है कि जड़ के द्वारा, यानी जड़ के यानी मिट्टी के अंदर से, ठीक है, क्या तो खनिज लवण तथा जल को अवशोषित करना और उसको ला करके जहाँ पर भोजन बनता है, क्लोरोफिल ये सब मौजूद होते हैं, वहाँ तक खनिज लवण तथा जल को जो है अवशोषित करना जाइलम का काम होता है। और वहाँ पर जो भोजन तैयार होते हैं उसको पत्तियों तक, यानी पत्तियों का हर एक अंग तक पहुँचाने का काम करता है फ्लोएम। तो इसीलिए क्वेश्चन क्या है कि पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है तो भोजन संवहन के लिए, यानी भोजन ढोने के लिए, ठीक है, फूड कंडक्शन के लिए। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 65 है कि एक मनुष्य, यानी एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं। कितने दांत होते हैं? 32। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66 है कि एंड्रोजन क्या है जी? एंड्रोजन क्या है? तो नर्लिंग हार्मोन है। नर्लिंग हार्मोन है, मेल सेक्स हार्मोन है। एंड्रोजन क्या है? तो नर्लिंग हार्मोन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67 है कि न्यूरॉन का वह हिस्सा जहाँ जानकारी हासिल की जाती है। न्यूरॉन का वह हिस्सा जहाँ जानकारी हासिल की जाती है क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा डेंड्राइट। क्या? डेंड्राइट, यानी 67 का सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68 आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया? आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया? तो याद रखिएगा, यानी गेगर जॉन मेंडल, ठीक है, गेगर यानी ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 69 है
चलिए, तो आनुवंशिकता का सिद्धांत जो है किसने प्रस्तावित किया? तो याद रखिएगा, ग्रेगर जॉन मेंडल ने। ऑप्शन नंबर सी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया निर्भर करती है। तो देखिए, जल पर भी, क्लोरोफिल पर भी और सूर्य की रोशनी पर भी। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70 है क्वेश्चन नंबर 70 है कि गुर्दे में उत्पादित मूत्र मूत्राशय में जाता है। तो देखिए, ये इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। इसमें जो है इसका सही जवाब यही होगा कि इसमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर हम लोग मूत्राशय की अगर इसमें जो हम लोग बात करें तो दो, ठीक है, दो तरीके से जो है मूत्र जो है मूत्राशय में यानी बाहर निकलता है। देखिए, सबसे पहले समझ लीजिए कि मूत्राशय से मूत्र यूरेथा के माध्यम से निकलता है, ठीक है, और पुरुषों में लिंग के माध्यम से, पुरुषों में जो होता है तो लिंग के माध्यम से निकलता है, और महिलाओं की अगर बात करें तो बुल्बा के माध्यम से बाहर निकलता है, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब यही होगा कि इसमें से कोई नहीं होगा, ठीक है, 70 का डी होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। यहाँ पर देखिए, रक्त क्या है? चलिए, रक्त क्या है जी? रक्त क्या है? तो याद रखिएगा, रक्त क्या है? तो रक्त एक उत्तक है। क्या है? तो उत्तक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72 है कि फूल में नर प्रजनन अंग कौन सा है? फूल में नर प्रजनन अंग कौन सा है? तो पुंकेसर है। क्या है? तो पुंकेसर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 73 है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ठीक है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किनके द्वारा लिखा गया है? किनके द्वारा लिखा गया है? तो चार्ल्स डार्विन, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 74। चलिए, क्वेश्चन नंबर 74 है कि मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है? मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है जी? तो याद रखिए, क्या है? तो छोटी आंत है। क्या है? तो छोटी आंत है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75 है निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 75 का सही जवाब कौन सा होगा? तो शुक्रवाहिका। क्या? शुक्रवाहिका। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76 है चलिए, क्वेश्चन नंबर 76 है कि किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? किस जीव में जो है हीमोग्लोबिन नहीं होता है? तो मक्खी में। किस में? मक्खी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 77 है कि मनुष्य में, क्वेश्चन नंबर 77 है कि मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि
कितने दिनों की होती है? कितने दिनों की होती है? मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितने दिनों यानी अवधि कितनी होती है? तो 12 से 20 दिन की होती है। ठीक है, 12 से 20 दिन की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 78 है। देखिए, प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई थी? प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई थी? चलिए क्वेश्चन नंबर 78 का सही जवाब कौन सा होगा? तो याद रखिएगा, रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखी गई थी। चलिए 78 का सी होगा। देखिए, अगर हम लोग यहाँ पर बात करें क्वेश्चन नंबर 79 की, उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि देखिए ये जो है साइंस है, ठीक है, और इसके बाद जो है आपका जो एग्ज़ाम होगा इंग्लिश का होगा, तो उसके लिए भी हम लोग जो है मॉडल पेपर लेकर के आएंगे। ये जो आपका एग्ज़ाम जो है इसके लिए कि इस प्रकार इसमें एग्ज़ाम में जो है किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, 80 में कितना बनाना है, 40 ऑब्जेक्टिव की बात करें। उसी तरीके से हिंदी में जो है 50 सब्जेक्ट, इंग्लिश में, ठीक है, इंग्लिश में जो है आपको 50 सब्जेक्टिव बनाने होंगे, ठीक है, 100 में। तो उसके लिए भी हम लोग यहाँ पर वीडियो लाएंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा ये साइंस का है, तो साइंस के बाद हम लोग किसका लाएंगे? तो इंग्लिश का, जो कि आपका एग्ज़ाम भी इंग्लिश का ही है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो अब यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं, ठीक है, कि पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? चलिए तो याद रखिएगा जी, क्या कहलाता है? उत्तक विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्तक विज्ञान कहलाता है, ठीक है। कोशिका, एक मिनट, कोशिका विज्ञान, ठीक है, कोशिका विज्ञान, ठीक है। पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो कोशिका विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? कोशिका विज्ञान कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 80 है कि पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है? पौधों में जो है भोजन जो है किस रूप में जमा होता है? तो स्टार्च के रूप में जमा होता है। तो आज का क्लास यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।